हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ मेरे न्यू वीडियो एपिसोड 4 के साथ। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रेक्स की पार्टी जब खत्म हो जाती है तो सभी को अपने चेहरे से मास्क हटाने के लिए कहा जाता है और अपना नाम बताने के लिए कहा जाता है। वहीं पे मिस सुओ हैसन का जब नंबर आता है तो अपने मास्क हटाती है अपने चेहरे से और अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं जो हूँ एक टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। वहीं पे सियोक जिन जब उनका चेहरा देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो मिस सुओ हैसन है। वहीं पे वो हैरान भी हो जाता है रेक्स की पार्टी में उन्हें देखकर। फिर वहाँ पे मिस सुआ हैसंग बोलती है कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे साथ जो दुर्घटना हुई है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि एक औरत है जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। और वहीं पे जिन्यूही जो है काफी ज्यादा डर रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं मिस सुआ हैसंग जो है सबके सामने उसकी सच्चाई ना खोल के रख दे। वहीं पे जैसे वो बता रही होती है मिस सुआ हैसंग सभी को जिन्यूही के बारे में, तभी अचानक से एक एक्स कपल आ रखे होते हैं उस पार्टी में, जहाँ पे उन दोनों के बीच में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने जोरों से झगड़ा होता है कि वहाँ का सारा माहौल खराब हो जाता है और मिस सुआ हैसन की बात जो है वहीं बीच में अटक जाती है। कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, सभी लोग उस पार्टी से उठकर चले जाते हैं। फिर वहीं पे जिन्यूही जो है सियोक जिन के पीछे भागती है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। जब वो चेहरा देख लेती है तो उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसने जो है गलत इंसान को चुना था पार्टी में। वहीं पे फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू भी जो है पार्टी से निकलकर जिन्यूही की तरफ देख रहे होते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिन्यूही भी जो है काफी हैरान हो जाती है कि जिस इंसान को वो भाव नहीं दे रही थी वही असली ली होंगजू था। और वहीं पे उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि उसने इतना अच्छा मौका जो है गवा दिया। फिर जब जिन्यूही अपने घर पहुंच जाती है तो वो अपने मैनेजर को कॉल कर कर उसे डांटती है। कहती है कि तुमने तो कहा था कि मिस सुआ हैसंग पार्टी में नहीं आएगी, तो वो वहां पर क्या कर रही थी। जहाँ पे उसकी मैनेजर कहती है कि हाँ मैंने ये सही कहा था, वो आने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि चोई मैडम ने उसे बुलाया है। फिर वहीं पे जिन्यूही ये भी कहती है कि मिस्टर जियूस तो सुपर ब्लैक मेंबर नहीं थे, तुमने मुझे गलत बताया। जहाँ पे उसकी मैनेजर बोलती है कि ये भी जो है मिस चोई ने एंड वक्त पे दोनों आईडीज को आपस में बदल दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि सियोक जिन अपने घर पर होता है, वो जो है मिस सुआ हैसंग के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पे वो सोच रहा होता है कि मिस सुआ हैसंग आखिर पार्टी में क्या कर रही थी। फिर मिस्टर ली होंगजू की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को गाड़ी में घूम रही होती है। फिर उसके बेटे को दिखाया जाता है जहाँ की जुनूहो जो है अपनी मॉम की फोटो देख रहा होता है और याद कर रहा होता है अपनी मॉम को। वहीं पे उसकी दादी जब आती है उसके रूम में तो वो सोने का नाटक करता है, जहाँ पे उसकी दादी जो है अपने पोते को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहती है कि ना जाने इस बेचारे बच्चे की किस्मत में इसके लिए इसकी नई मॉम का प्यार है भी या नहीं। फिर अचानक से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ली होंगजू और उनकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। उनकी वाइफ जो है उनसे एक और चांस मांग रही होती है लास्ट टाइम, जहाँ पे मिस्टर ली होंगजू अपनी वाइफ की बात नहीं मानते और उसे डिवोर्स के पेपर थमा देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वहीं पे उनकी वाइफ बोलती है कि इस बार मैंने गलती की है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। जहाँ पे मिस्टर ली होंगजू बोलते हैं कि तुम्हें मौका चाहिए तो मैं तुम्हें मौका ही दे रहा हूँ, तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ, हमेशा के लिए खुश रहो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। फिर हमें वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है रेक्स में मिस चोई की मैनेजर को, जो कि पार्टी के बाद आने वाले नतीजों को मिस चोई के पास लेकर जाती है। वहीं पे वो बताती है कि मिस्टर ली होंगजू ने जो है मिस सुआ हैसंग को पसंद किया है अपने लिए। वहीं पे वो कहती है कि मिस जिन्यूही ने जो है मिस्टर हार्मिस मतलब मिस्टर ली होंगजू को पसंद किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिमिन ने आखिर क्यों नहीं पसंद किया मिस्टर ली होंगजू को, क्योंकि मुझे लगता था कि इन दोनों की जोड़ी जो है काफी ज्यादा बेस्ट बनेगी, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। उन्होंने जो है किसी को भी पसंद नहीं किया हमारे ब्लैक मेंबर में से। जहाँ पे फिर मिस चोई जो है याद कर रही होती है कि कैसे उन्होंने जिमिन से कहा था कि तुम जो है किसी को भी नहीं चुनोगी। जहाँ पे जिमिन बोलती है कि ऐसा क्यों, जहाँ पे वो बोलती है कि थोड़ा सा सब्र रखो, तुम किसी को भी चूज मत करना बस। और वहीं पे मिस चोई की ये एक प्लानिंग होती है। फिर दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है मिस सुआ हैसंग को कॉल कर कर बोलती है कि पार्टी के बाद के नतीजे आ गए हैं, मुझे तुमसे मिलना है, जरा कॉफी पे आ सकती हो क्या। वहीं पे मिस सुआ हैसंग जो है मिस चोई के ऑफिस में आती है और वहीं पे मिस चोई जो है मिस सुआ हैसंग से बोलती है कि मैंने आपको पार्टी में देखा कि आप पार्टी में आनंद लेने के मामले से नहीं आई थी। जहाँ पे मिस सुआ हैसंग बोलती है तो मुझे पता है कि आपने इनविटेशन मुझे क्यों दिया था, क्योंकि आपको मुझसे कुछ जानकारी चाहिए थी। वहीं पे मिस चोई कहती है तो बताओ ना मुझे। वहीं पे वो बताती है जिन्यूही के बारे में सारी बात कि कैसे उसके हस्बैंड को जिन्यूही ने अपने जाल में फंसाया, उनसे पैसे ऐंठे और उन्हें मुजरिम बना दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। जहाँ पे मिस चोई कहती है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे इस एजेंसी के लिए खतरनाक है। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ
आप ऐसी लड़की की शादी कैसे करवा सकती है। जहाँ पे मिस चोई कहती है कि आपको पता है कि हमारी टीम जो है एक लीगली प्रोसीजर फॉलो करती है और जिन्यूही के खिलाफ कोई भी ऐसा केस फाइल नहीं है जिसकी वजह से हम उसे अपनी एजेंसी से बाहर निकाल दे। और चलो निकाल भी दे तो तुम्हें क्या लगता है मिस हेसंग, इस देश में 800 से भी ज्यादा एजेंसियां हैं। जिन्यूही कहीं पर भी जाकर अपनी शादी करवा सकती है, तुम कब तक उसके पीछे भागोगी। सुनो हेसंग, अगर कुछ करना है तो ताकतवर बनो और अपना बदला लो। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी राय तुम्हारे लिए मुनासिब होगी। जहाँ पे मिस सू हेसंग कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राय जो है आप पर भी एक दिन लागू हो। वहीं पे मिस चोई भी कहती है कि ठीक है, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। वहीं पे मिस सू हेसंग जब वहां से चली जाती है तभी अचानक से जिन्यूही का सामना हो जाता है उनसे। वहीं पे मिस सू हेसंग और जिन्यूही की फिर से बहस होती है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ताने मारते हुए नजर आती है। फिर वहीं पे मिस सू हेसंग जो है वहां से चली जाती है। तभी जिन्यूही जो है मिस चोई के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है कि मैंने आपको जो एक फ़ोटो दी थी, क्या आप उसका यूज़ कर रही है। नहीं, मैंने आपसे अपना एक काम करने को कहा था, अगर आप वो काम करेंगी तो अच्छा रहेगा और मेरे हाथ जो भी सबूत लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। वहाँ पे वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस चोई जो है मिस्टर ली होंगजू से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि पार्टी के बाद के नतीजे आ गए हैं। वहीं पे वो बताती है कि आपने जिनको पसंद किया था उन्होंने जो है आपको पसंद नहीं किया है। दरअसल वो मिस सू हेसंग की बात कर रही होती है। वहीं पे वो बताती है कि मिस सू हेसंग जो है 41 साल की है और वो एक माँ भी है एक बच्ची की। जहाँ पे ली होंगजू जो ये सुनकर बोलता है कि अच्छा वो एक माँ भी है और वहीं पे उसे काफी बुरा भी लगता है कि मिस सू हेसंग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तभी वो बोलता है तो मुझे पसंद किसने किया है। जहाँ पे वो बोलता है कि मिस हेरा ने मुझे पसंद किया है। वहीं पे वो जिमिन की बात कर रहा होता है जहाँ पे वो बोलती है कि सॉरी, मैं आपको बार बार निराश कर रही हूँ, आपको जो है उन्होंने पसंद नहीं किया है, बल्कि उन्होंने किसी को पसंद ही नहीं किया है। वहीं पे फिर वो बोलता है तो मुझे पसंद किसने किया है। जहाँ पे वो बताती है कि आपको जिन्यूही ने पसंद किया है, एफ्रोटाइट ने पसंद किया है। वहीं पे वो कहता है कि अच्छा मुझे उन्होंने पसंद किया है जिन्होंने पार्टी में मुझे कोई भाव ही नहीं दिया था, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। जहाँ पे मिस चोई कहती है तो क्या मैं आप दोनों की मीटिंग फिक्स कर दूं। और वहीं पर मिस्टर ली होंगजू जो है मीटिंग के लिए हाँ कर देते हैं। तभी वो कहते हैं कि आपको मेरा एक और काम करना है, मिस्टर जीउस का कांटेक्ट नंबर मुझे दे सकती हैं क्या आप। जहाँ पे मिस चोई कहती है कि हाँ मैं कोशिश करूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस चोई जो अपने मैनेजर से कहती है कि जिन्यूही और मिस्टर ली होंगजू की मीटिंग फिक्स करो, एक डेट फिक्स करो एक होटल में। वहीं पे वो कहती है कि मिस सू हेसंग का भी कुछ करो। यहाँ कॉलेज में मिस सू हेसंग और स्योक जिन की मुलाकात हो जाती है जहाँ पे स्योक जिन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या कॉफ़ी पी सकती हो मेरे साथ। वहीं पे वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। जहाँ पे वो कहते हैं कि अब मैं विधवा हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें मेरी अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग सकती हो। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, अच्छा गुजारा चल रहा है। तभी वो अचानक से पूछती है कि तुम जो है जिन्यूही को पसंद करते हो क्या। जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा क्यों पूछ रही हो। तभी वो जिन्यूही के बारे में जो है सारी बातें बता देती है जहाँ पे स्योक जिन जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुनूहो की दादी जो है उसकी मार्कशीट देख रही होती है जहाँ पे जुनूहो के काफ़ी अच्छे नंबर आए होते हैं। वहीं पे कोरियन लैंग्वेज में उसके मार्क्स काफ़ी कम आए होते हैं और इंग्लिश में भी कम नंबर आए होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है जहाँ पे स्योक जिन के पापा बोलते हैं कि पार्टी के नतीजे तो आ गए होंगे ना, वैसे पार्टी में किन किन लड़कियों ने पसंद किया हमारे स्योक जिन को। जहाँ पे मिस चोई बताती है कि हाँ स्योक जिन को जो है एक लड़की ने पसंद किया है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि बस एक ही लड़की ने पसंद किया पूरी पार्टी में, इन लड़कियों का भी ना समझ में नहीं आता है। जहाँ पे फिर बताती है मिस चोई कि वो लड़की जो है शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। जहाँ पे उसके पापा जो है ये बात सुनकर थोड़े निराश हो जाते हैं। वहाँ पे मिस चोई की मैनेजर जो है मिस सू हेसंग को कॉल कर बोलती है कि आपको जो एक मेंबर ने पसंद किया है, आप उनके साथ डेट पे जा सकती है क्या। जहाँ पे मिस सू हेसंग बोलती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पे मिस चोई की मैनेजर बोलती है कि आप उनसे शादी भले ही ना करें, कम से कम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। जहाँ पे मिस सू हेसंग जो है डेट पे जाने के लिए हाँ कर देती है। और फिर दिखाया जाता है कि मिस सू हेसंग जो है एक होटल में पहुंच जाती है जहाँ पे उनकी डेट जो है एक डेंटिस्ट के साथ फिक्स की जाती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू भी जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं उसी होटल में जिन्यूही का, जहाँ पे जिन्यूही भी जो है अपनी डेट के लिए पहुंच जाती है। जिन्यूही जो है अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है मिस्टर ली होंगजू को। यहाँ पे मिस सू हेसंग से जो है डेंटिस्ट
फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर तभी दिखाया जाता है कि डेंटिस्ट जो है मिस सुआ एसंग से कहता है कि क्यों ना हम लोग एक एक ड्रिंक कर ले, जहाँ पे वो मिस सुआ एसंग बोलती है कि हमने अभी तो कॉफ़ी पी है। वहाँ पे वो जो है काफ़ी ज़िद करता है और मिस सुआ एसंग को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पे मिस सुआ एसंग को वो एक होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पे मिस सुआ एसंग बोलती है कि हम तो बाहर जाने वाले थे ना ड्रिंक करने के लिए, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए। जहाँ पे डेंटिस्ट बोलता है कि आप ज़्यादा बन के भी मत दिखाओ, तुम्हें सब पता है। जहाँ पे बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे तो लगा था कि तुम जो यहाँ पे ड्रिंक के लिए आए, लेकिन तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तभी वहाँ पे डेंटिस्ट कहता है मिस सुआ एसंग से कि चलो ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए एक रात के। जहाँ पे मिस सुआ एसंग हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लग जाती है। तभी वो अचानक से जो है डर जाती है और सियोक जिन को कॉल करके बोलती है कि एक पागल आदमी जो है मुझे परेशान कर रहा है, तुम बस जल्दी से आ जाओ यहाँ पर सियोक जिन। जहाँ पे सियोक जिन जो है भागते हुए मिस सुआ एसंग के पास पहुँच जाता है उस होटल में, जहाँ पे मिस सुआ एसंग जो है डरी हुई बैठी होती हैं। तभी यहाँ पे सियोक जिन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पे आ सकती हो, जहाँ पे मिस सुआ एसंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा, मुझसे किसी ने कहा था कि अगर पावरफुल बनना है तो किसी से दोस्ती करनी होगी। और फिर तभी वहाँ पे मिस सुआ एसंग बोलती है कि चलो छोड़ो, वैसे सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। जहाँ पे सियोक जिन बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस चोई जो अपने मैनेजर से बातें कर रही होती है, जहाँ पे उनकी मैनेजर कहती है कि आखिर आपने मिस्टर ली होंगजू की डेट जो है जिन्योही के साथ फिक्स क्यों करी। जिमिन जो है काफी अच्छी पार्टनर रहती है उनके लिए। जहाँ पे मिस चोई कहती है कि अभी तुम्हें नहीं पता, मिस्टर ली होंगजू को जो है अभी जिन्योही पसंद आ रही है, लेकिन जिन्योही जैसे ही उनसे इंटीमेट होने की कोशिश करेगी तो मिस्टर ली होंगजू को जो है जिन्योही से मन भर जाएगा और जिमिन जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया है वो उससे मिलने के लिए तड़पेंगे। वहाँ पे दूसरी तरफ सियोक जिन जो है मिस सुआ एसंग से कहता है कि मेरे साथ ड्रिंक करोगी, जहाँ पे वो लोग जो है होटल के बार में चले जाते हैं। वहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन्योही और मिस्टर ली होंगजू की डेट फिनिश हो जाती है। वहीं पे जिन्योही जब वापस जा रही होती है तभी वहाँ पे मिस्टर ली होंगजू जो है अचानक से कह देते हैं कि क्यों ना हम लोग एक एक ड्रिंक कर ले। वहीं पे वो लोग भी जो है उसी बार में जाते हैं जहाँ पे मिस सुआ एसंग और सियोक जिन बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे सियोक जिन जो है मिस सुआ एसंग को अपनी कहानी बता रहा होता है कि आखिर वो उन्हें छोड़कर क्यों गया। वो बताता है कि कैसे उसके पापा जो है उसकी माँ को मारा करते थे और उसका बड़ा भाई जो है अपनी माँ को बचाता था, लेकिन एक दिन उसका बड़ा भाई नशे की हालत में बाहर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं पे उसकी मौत भी हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस सुआ एसंग पूछती है कि आखिर तुम्हारे पापा जो है तुम्हारी माँ को क्यों मारा करते थे। जहाँ पे सियोक जिन बताता है कि मेरी मॉम जो है एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और मेरे पापा को लगता था कि उन्हें जो है कोई एक राजकुमारी मिल गई है, इसीलिए वो जो है उसकी खूबसूरती से जलते थे। तभी वहाँ पे मिस सुआ एसंग बोलती है कि तुम इतनी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आखिर। जहाँ पे वो बताता है कि मैं तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें जो है किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। और तुम्हें पता है जब मुझे खुशी तब हुई थी जब मुझे पता चला कि तुम जो है शादी कर रही हो। और वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे से अपना पास्ट शेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस सुआ एसंग की नज़र जो है जिन्योही पर पड़ जाती है, जहाँ पे वो जो है मिस्टर ली होंगजू के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे जिन्योही भी जो है देखकर डर जाती है मिस सुआ एसंग को। वहीं पे सियोक जिन जब देखता है तो वो बोलता है कि तुम जानती हो क्या, जहाँ पे जिन्योही के बारे में मिस सुआ एसंग बताती है कि ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी पार्टी में। तभी यहाँ पे सियोक जिन बोलता है कि लगता है कि उसे जो है गलत फहमी हो गई थी, उसे लगा था कि मैं जो हूँ हाइबल कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ वो, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, बल्कि वो जो उनके साथ बैठे हैं वो मिस्टर ली होंगजू है, वो जो है हाइबल कंपनी के सीईओ है। और तभी वहाँ पे मिस सुआ एसंग जो है जिन्योही की चाल समझ जाती हैं कि कैसे वो जो है मिस्टर ली होंगजू को अपना अगला शिकार बनाने वाली है उनसे शादी कर कर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्योही और मिस्टर ली होंगजू जो है एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिता लेते हैं। वहीं पे हमें सुबह हो जाती है, तब दिखाया जाता है कि मिस सुआ एसंग को जो है मैनेजर का कॉल आता है। तभी वो कहती है कि आपकी डेट कैसी रही, जहाँ पे मिस सुआ एसंग जो है गुस्से से बात करती हुई बोलती है कि आपको पता है कि वो जो है मेरे साथ कैसी हरकतें कर रहा था, उसे जो है मेरे साथ एक रात बितानी थी। जहाँ पे मिस सुआ एसंग बोलती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और ऐसे इंसान से तो कभी मत मिलाना। तभी वहाँ पे मैनेजर बोलती है कि अच्छा मुझे नहीं पता था, सॉरी। वहीं पे मिस सुआ एसंग जो है गुस्से में कॉल कट कर देती है। फिर तभी वहाँ पे प्रोफेसर जो है मिस सुआ एसंग को अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि जो हमें जो प्रोजेक्ट मिल रहा था वो जो है कैंसिल कर दिया है जिन्योही मैडम ने। जहाँ पे मिस सुआ एसंग जो है हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर कौन सी कमी रह गई थी मेरी रिपोर्ट में जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जहाँ पे हेड प्रोफेसर बोलते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जिन्योही और तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो क्या?
वहीं पे मिस सुआ हैसन कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी दिखाया जाता है कि हेड प्रोफेसर को एक कॉल आता है, जहाँ पे कॉल पर ये कहा जाता है कि हमें जो है एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है। वहीं पे हेड प्रोफेसर जो है ये जॉब जो है मिस सुआ हैसन को देते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जो एक बच्चे को ट्यूशन देनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस सुआ हैसन जो है उस बच्चे को उसके घर पढ़ाने जाती है, और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ली होंगजू का बेटा जुनू होता है, जिसकी ट्यूशन टीचर मिस सुआ हैसन बनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 5 के साथ। आपको ये ड्रामा और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।